हेलो दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कुमार सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम पेपर लेके आए हैं जीडी का चौथा। 3 हम करा चुके हैं, ये चौथा है। और तो इसकी सीरीज हम लेके आएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक हम रोज़ आपको एक पेपर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आपको हमारे साथ में बने रहना है। और अगर वीडियो और जो हम आपको पेपर करा रहे हैं सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। तो आज की क्लास का है पहला सवाल। आज की क्लास का पहला सवाल दे रखा है कि कार ए से, ए तो छूट ही गया, ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 90 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करती है तो बताइए कार बी की चाल क्या होगी। ए 90 किलोमीटर जा रही है 1.5 घंटे में, एक सही 1/2 घंटे में, यानी कि मुझे पता चल गया 90 मिनट में कितना जा रही है, 90 मिनट में जा रही है 90 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितना जाएगी, 60 किलोमीटर। भाई 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, 1 घंटे में कितना जाएगी फिर 60 किलोमीटर। अब इसकी जो है ये एक ही है, ये एक ही स्पीड है। अब ये इससे बी की स्पीड दुगनी स्पीड है बी की। तो बी कितनी दुगनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड हो गई 60, तो बी की कितनी होगी 120 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में दे रखी है, ए में। यही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से वस्तु खरीदने गए, परंतु दुकान 3 वस्तु खरीदने बाजार गए। यहाँ पर आपको एक बात लिखनी है, आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदने बाजार गए, परंतु दुकान पर एक स्कीम के तहत 2 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त दी जाती है। तो बताइए छूट का प्रतिशत कितना है। पहला ऑप्शन दे रखा है 30%, दूसरा 33%, तीसरा 33.13% और चौथा है 33.33%। आप बताओ अगर 3 वस्तु आप खरीदने मार्केट में जाते और आपको कोई छूट ना मिलती तो 500 रुपये की एक के हिसाब से 3 वस्तु कितने की होती, 1500 की। अब जब खरीदने गए तो 2 खरीदी, 1 फ्री मिल गई, तो टोटल तो कीमत 1500 होती और फ्री जो मिलती वो 500 रुपये की फ्री मिलती, 500 रुपये की फ्री मिलती। और आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज बताओ कितना है, 1 2 1 और 2, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% की छूट, या 33 सही 33.33% की छूट। किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी 185 अंक लाया और 15 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है। तो देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आए ना, आपको एक बात करना है, देखो 40% पास होने के लिए चाहिए, परंतु बच्चा कितने लाया 185, 15 से फेल हो गया, यानी कि टोटल अगर वो 200 नंबर लेके आ जाता तो पास हो जाता। 40% की वैल्यू 200 है, तो अगर मैं 2 से काट दूं तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। और अगर मुझे चाहिए 100%, 5 से मल्टीपल कर लेते हैं, 20 पंजे 100%, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से इधर कर लेते हैं तो 100 पंजे 500। तो कितने अंक चाहिए थे पूरी परीक्षा में, टोटल अंक थे जी 500। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक का इकाई के अंक से अंतर 1 है। यहां पर 1 भूल गए लिखना, 1 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से बन जाएगा 72, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, सबका 9 है। परंतु उसने बोल रखा है ढाई के अंक का इकाई के अंक के साथ अंतर 1 है। 7 का 2 के साथ अंतर कितने का, 5 का 4 के साथ नहीं हो सकता, 5 का 4 के साथ कितना 1 का अंतर है, 6 का 3 के साथ 3 का अंतर है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 2/3, 3/4, 1/2 और 4/5 को आरोही क्रम में लगाओ। आरोही का मतलब होता है आने वाला, यानी कि बढ़ता क्रम।
आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब इनमें मैंने गैप देखना है, जब भी कैसे आ जाए 2/3 है, ये 3/4 है, 1/2 और 4/5। जब भी ये आ जाए तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 2 और 1, 3 का अंतर 1, 3 और 4 का भी 1, 1 और 2 का भी अंतर 1, 4 और 5 का भी एक अंतर। अगर अंतर क्या हो जाए सेम, अगर अंतर क्या हो जाए सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या अंश में छोटी वो छोटी, जो संख्या अंश में बड़ी वो बड़ी। तो अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1/2, उससे बड़ी 2/3, उससे बड़ी 3/4, उससे बड़ी 4/5। तो ये इनका क्या हो जाएगा आरोही क्रम। तो इसको हम इसी तरह से करेंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 280 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करो। बेस्ट तरीका है, एकदम यूनिक तरीका। 280 144 ये किस संख्या से करते हैं 8 से करते हैं, 8 या 24, 4 बचे, 8 पंजे 40 करते हैं जी। 8 एकम 8, 6 बचे 64 हो गया, 8 64 करते हैं जी। अब किसी से कटेंगे नहीं कटेंगे, तो जिस संख्या से ये कटे हैं वही इनका क्या होगी एचसीएफ होगी, यानी कि 8 इनका एचसीएफ होगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका था कि 280 और 144 का डिफरेंस देखते हैं। 180 और 144 का डिफरेंस आ गया 64। 64 का मल्टीपल क्या है 8 64, यही होता। वैसे इसे 4 भी आंसर होने के तरीके हो सकता था, 2 भी हो सकता था, परंतु मुझे इसका मल्टीपल देखना था 8 का। तो 8 है और एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अगर 8 और 4 और 2 ये तीनों इसके मल्टीपल है, 8 भी मल्टीपल है इसका, 4 भी मल्टीपल और 2 भी। तो जो संख्या बड़ी है एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, तो बड़ी संख्या क्या है 8, तो क्या हो गया आंसर 8। इस तरीके से भी हम डिफरेंस निकाल के भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 10 पेंसिलों के डिब्बे 100 रुपए डब्बे की दर से खरीदे। प्रत्येक डब्बे में 10 पेंसिल हैं, वह प्रत्येक पेंसिल को 12% लाभ पर बेच देता है, तो उसका कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि एक डब्बा 100 रुपए का खरीदा और 100 रुपए के डब्बे में कितनी पेंसिल है 10, तो एक पेंसिल कितने की रुपए की पड़ी 10 रुपए की। एक पेंसिल हो गई जी 10 रुपए की। अब 12% का अगर इसके ऊपर लाभ लें, 10 रुपए के ऊपर अगर 12% का, तो जी 1 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, 1.2 का लाभ आ गया हर पेंसिल के ऊपर। यानी 10 रुपए की पेंसिल को आप कितने में बेचोगे 11.2 रुपए में। अब आपने कितनी पेंसिल थी 100, 10 डब्बे है ना, 10 डब्बे में 100 पेंसिल है। अगर 100 पेंसिल, एक पेंसिल को 11.2 रुपए की, तो 100 पेंसिल कितने की हो गई 1120 रुपए की। यानी कि एक पेंसिल 11.2 रुपए की, तो 100 कितने की होगी 1120 रुपए की। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में दे रखा है 1120 दे रखा है बी ऑप्शन में। देखो दोस्तों, मेंसुरेशन का सवाल दे रखा है, एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। तो एक बात याद रखना, एक ट्रिपलेट्स होता है। जैसे ये आयत है तो आयत के ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसे ये होता 5, ये 12 और ये 13, ये ट्रिपलेट्स होता है 5 का, 12 का और 13 का। दूसरा ट्रिपलेट्स होता है 10 का, 24 का और 26 का। तो ये दूसरे के ट्रिपलेट्स पे बनी हुई है। दूसरा ट्रिपलेट्स कितना है 10, 24, 26, यानी कि 10 और 26 दे रखा है, तो तीसरी जो लंबाई होगी वो 24 होगी। तो मुझे पता चल गया आयत का विकर्ण और लंबाई पता चल गई मेरे को 24 है, ये 24 है और ये 10 है और ये 10 है। तो परिमाप पूछ रहा है 24, 24, 48 और 20, 68 सेंटीमीटर। तो हम ट्रिपलेट से ही इस सवाल को निकाल सकते, पाइथागोरस लगाने की जरूरत ही नहीं थी। बी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ था, हमें पाइथागोरस नहीं लगानी, ट्रिपलेट्स याद कर लेने हैं। एक 5, 12, 13 का होता है, एक होता है 3, 4, 5 का होता है, एक होता है 7, 24, 25 का होता है। ये ट्रिपलेट्स होते हैं जो आपको याद कर लेने हैं। इन ट्रिपलेट्स से आपके बड़े आसान के साथ में क्या हो जाएगा सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 3a = 2b = c, तो abc का अनुपात क्या होगा।
जब भी कभी ऐसे सवाल आ जाए और ये आपसे पूछने लगे तो आपने कुछ नहीं करना है, A अनुपात B अनुपात C करना है। ये 3 है, इसको 1/3 लिख देना है, ये 1/2 लिख देना है, और यहाँ 1/1 का मतलब 1, और यही क्या होगा, इसका रेशियो होगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि 1739 में क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूरे विभाजित हो। 1739 है, 11 से भाग ही दे देते हैं, 11 एकम 11, कितने बचे 6, उतार लेना 3, 11 पंजे 55, कितने बचे 8, उतार लेना 9, अब 11 अट्ठे 88, कितना बचा 1। अब 1 को कितना में करना है, 11 से विभाजित करना है, तो कितना और चाहिए मुझे, 10 और चाहिए। 10 और 1 11 हो जाएंगे, तभी ये संख्या कितने से विभाजित होगी, 11 से। तो कितना चाहिए मुझे, 10। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि ए ने 13% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार लिए, 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या देना होगा। 1200 रुपये उधार लिए थे 13% पे, यानी कि 1 साल का अगर आपसे ब्याज देखो तो 2 जीरो कट गई, 12 दूनी 12 थी 36 का 6 हासिल 3, 12 का 12 और 3 15, 156 रुपये। 1 साल का जो साधारण ब्याज आएगा 156 रुपये, हमें लेना है 5 साल का। 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28 का 8 हासिल 2, 5 एकन 5 और 2 7, 780 रुपये उसे क्या देने पड़ेंगे, 5 साल बाद देने पड़ेंगे। और किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, सी ऑप्शन में दिए हुए हैं 780 रुपये। दोस्तों टाइम एंड वर्क का सवाल दिया हुआ है कि पी एक काम को 10 दिन में, पी करता है 10 दिन में, क्यों 15 दिन में। अगर मैं टोटल वर्क देखूं तो टोटल एलसीएम 30, यानी 10 या 30, 15 दूनी 30। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन में काम कर सकते, 5 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 5, और अगर 5 दिन तक इन्होंने टोटल काम हो गया 25, टोटल काम है 30, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, यानी कि 5/6 काम हो गया। और यही पूछा है कितना काम होगा, 5/6 काम हो गया है, यही आंसर है। कितना भाग पूछ रहा था, कितना भाग पूरा हुआ है, तो ये 5/6 भाग है। अगर दोस्तों आपको वीडियो सही लग रही है और आपको लग रहा है कि ये सही है, और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, या जीडी का कोई आपके पास पेपर पड़ा है, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 7982719092। दूसरा इस पे टेलीग्राम भी कर सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनका आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का सवाल दिया हुआ है कि एक धनराशि पर 12% सीआई एसआई की दर से, सिंपल इंटरेस्ट की दर से 6 वर्ष और 12 वर्ष में प्राप्त धनराशियों का अनुपात क्या होगा। यानी कि 6 वर्ष में 12% से मिलेगा 12 छिंग 72%, 12% से मिलेगा 12 144%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 72 एकम 72 और 72 दूनी 144, यानी कि जो रेशियो होगा वो होगा 1:2 का, और सवाल में दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो इस तरह का सवाल आपको इसी अप्रोच से करना है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि क्यू ने एक मेज 10,000 रुपए में खरीदी, 2,000 रुपए परिवहन पर खर्च किए और बाद में उसे 8,000 रुपए में बेच दिया। उसकी हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है कि उसकी हानि का प्रतिशत क्या है। तो बताओ 10,000 की खरीदी, 2,000 रुपए परिवहन के ऊपर भी खर्च किए, तो टोटल उसे पड़ गई वो 12,000 में। अब बेच दी उसने उसे 8,000 में, तो उसे घाटा हो गया, यानी हानि हो गई 4,000 रुपए की। अब उसने 12,000 की खरीदी, 8,000 बेची, 4,000 का घाटा हुआ, यानी 12,000 के ऊपर उसने 4,000 का घाटा खा लिया। इंटू 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि 100/3, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% की हानि। और डी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। दोस्तों बार का सवाल दिया हुआ है 0.33 के ऊपर बार। जब भी आपसे कभी सवाल आ जाए 33 के ऊपर बार, तो जब भी बार का सवाल आएगा तो नीचे जितने ऊपर बार हैं उतने नीचे 9 रख देंगे, 3 3, तो नीचे क्या रख देंगे, इतने ही 9। अब अगर ये कटते हैं तो काट देंगे, नहीं कटते तो नहीं काटेंगे, ये कट जाएंगे। 33 एकम 33 और 33 तिया 99, 1/33
3। यही क्या है आंसर है। और किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 10,000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 3 वर्ष पश्चात कुल मिश्र धन क्या होगा? आपको 3 साल बाद बताना है। पहला ऑप्शन है 12,100 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 13,310 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 15,500 रुपए और चौथा ऑप्शन है 20,000 रुपए। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए सबसे पहले हमें इस परसेंटेज को देख लेना। 10% 10% परसेंटेज का साइन टाइम लिए हमेशा 100 से भाग करते हैं, एक जीरो कैंसिल, यानी कि आपके पास 1/10, यानी कि अब अगर मैं देखूं कि अगर आपने 10 रुपए उधार लिए तो 1 रुपए का ब्याज के बाद वो कितने बन जाएंगे? 11, यानी कि 10 से 11 हो जाएंगे, 10 रुपए 11 हो जाएंगे। और अगर आपके पास में टाइम दे रखा है कितना? 3 साल, तो 3 की क्यूब कर देते हैं इसे। 10 की क्यूब होती है 1000 और 11 की क्यूब होती है 1331। अब सवाल में 10,000 ना देखे, सवाल में दे रखे हैं 10,000 रुपए, यानी कि एक जीरो चिपकानी थी, एक जीरो इधर भी चिपका देंगे, तो ये हो गए 13,310 रुपए। ये आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही था। एक और तरीका है, मैं दूसरा तरीका और बताऊंगा। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था देखो, उससे भी आप सवाल कर सकते हैं, पर ये ज्यादा बेस्ट है कि आपके पास में मूलधन 10,000 रुपए है, 3 साल के लिए बोल रहा था। ए बी और एक सी। 10,000 का 1/10 करते तो 1000, अगर एक 1000 है तो दूसरा भी 1000 होगा, तीसरा भी 1000 होगा। इसका 1/10 करते तो आता 100, एक भी 100 है तो बाकी भी 100 होंगी, और इसका 1/10 करते तो 10। अगर मैं अब इसका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ता 1000, 2000, 3000, 3100, 3200, 3310, तो 3310 अगर मैं यहां पर ऐड करता तब भी मेरा कितना हो जाए? 13,310 रुपए आंसर ही आता। तो एक तरीका यह है, दूसरा तरीका जो मैंने पहले बताया वो है। तो आप दोनों तरीके से किसी से भी सवाल को कर सकते हैं, परंतु पहले वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है रेशियो का कि 4,8,7 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। पहला ऑप्शन दे रखा है 6, दूसरा ऑप्शन दे रखा 12, सी ऑप्शन 14, डी ऑप्शन 16। जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो इसको हम लिखते हैं 4:8 समानुपात 7। अब चौथा अनुपात निकालना है तो उसकी जगह रख लेते हैं ए। इसका मतलब होगा 4/8 बराबर 7/x। अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो 7 गुना 8/4, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, यानी कि जो चतुर्थ अनुपात हमारा निकल के आया वो निकल के आया 14, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। दोस्तों एक तो तरीका ये था, हम इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है देखो, इस सवाल को करने का इतना भी नहीं करना था मुझे, अंदर अंदर वालों की मल्टीपल करते हैं और बाहर बाहर वालों की मल्टीपल करते हैं। तो ये कट गया, 4 से कट जाता है, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। यही आपसे पूछ रहा था। तो दूसरे तरीके से आप बिल्कुल आसानी के साथ बता सकते हैं। तो क्या आंसर है? 14। चाहे आप पहले तरीके से करो या दूसरे, दूसरा तरीका ज्यादा बेस्ट है। अंदर अंदर वालों की मल्टीपल, बाहर बाहर वालों की मल्टीपल। तो इस तरह से भी हम सवाल को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, आपसे पूछ रहा है परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकालने के लिए मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं। अगर परिमाप निकालने की बात आ जाए, या तो कभी आ जाए परिमाप, या आपसे पूछे त्रिज्या, तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये याद रखना है, ये होता है 44/7, यानी कि परिमाप हमेशा 44 होगा और त्रिज्या हमेशा 7 होगी। परंतु सवाल में 7 ना देके त्रिज्या दे रखी है 14, इसका 2 गुना था, तो 2 गुना इसका भी कर देंगे, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। ये तो आंसर हो गया। ये तो हो गया मेरा तरीका। कितना आंसर? सी ऑप्शन में। अब अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से ही करते, किससे करते? फॉर्मूले से ही अगर मुझे सवाल करना होता तब कितना आता? तब सही आता है नहीं आता? देखो तब क्या होता, तब होता वृत्त का परिमाप बराबर 2πr। परिमाप हमें निकालना था 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44,
गुना 2 बराबर 88 सेंटीमीटर, तब भी आपका आंसर इतना ही आता। तो मैंने जो आपको बताया कि वृत्त का परिमाप कितना होता है, वो होता है 44/7। कभी भी अगर सवाल आ जाए तो ये ऊपर वाला परिमाप होगा, नीचे वाली त्रिज्या होगी। अब त्रिज्या 7 का मल्टीपल ही होगी, मान लो 21 होती त्रिज्या, तो इसका 3 का मल्टीपल था, तो 3 की मल्टीपल इधर करते, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12, तो इसका परिमाप कितना हो जाता। कुछ भी आपको परिमाप या त्रिज्या दे, मान लो परिमाप त्रिज्या दे दे, परिमाप दे दे, त्रिज्या पूछे, त्रिज्या दे दे, परिमाप दे दे, तो आपको इसी फॉर्मूले से इसी तरीके से करना है 44/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है, और सवाल क्या कह रहा है कि 2 क्रमिक बट्टे 20% और 25% के समतुल्य एक बट्टा कितना होगा। आपको एक बट्टा बताना है कितने परसेंट का होगा। कि तो इसको जब भी सवाल ऐसे आ जाए 20% और दूसरा दे रखा 25%, 20% का मतलब होता है 1/20 का, 20/20 से कम 20 पंजे 100, यानी 5 रुपए की वस्तु को आप 1 रुपए के बट्टे में बेचोगे तो 4 की बेचोगे। 25% का मतलब होता है 100 से भाग कर लेंगे, 25 से कम 25 चौके 100, यानी 4 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का बट्टा दोगे तो 3 में बेचोगे। तो ये हो गया 5 चौक 20 और 4 तिया 12। परंतु हमें जो बट्टा दिया जाता है वो 100 के ऊपर होता है, तो 100 के लिए इसमें 5 की मल्टीपल कर लेते हैं, 20 पंजे 100, 5 के इधर भी कर लेते हैं, 12 पंजे 60, यानी 100 रुपए की वस्तु आपको 60 रुपए में मिल रही है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 40% का, यानी 40 का, यानी कि 100 के ऊपर 40 यानी 40%। इस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों मैंने आज के जो प्रैक्टिस सेट के जो चौथी प्रैक्टिस सेट के लिए जितनी भी क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन की, उसको मैंने आपके सामने पूरा कर दिया है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो जो मैंने आपको नंबर दिया है ना, उस नंबर पर आप अपने सवाल भेज भी सकते हैं मुझे। और अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए या कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम के चैनल पर भी मुझे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में यानी डिस्क्रिप्शन में इसका क्या दे दूंगा, लिंक डाल दूंगा अपने चैनल का, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आपको डेली उस पर क्या क्या मिलता है, न्यूज़पेपर मिलता है, एक तो इंग्लिश में हिंदी में मैगजीन मिलती हैं जो भी हिंदी इंग्लिश की होगी, और मैथ की पीडीएफ्स मिलेंगी। और अगर आपको कुछ और चाहिएगा तो आप मुझे मैसेज में करके बता देना कि हमें ये चाहिए, तो आपको वो भी मिल जाएगा। और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।